श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को छोटा समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। हर जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। उसी प्रकार हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जहां हमको एक सही मार्ग चुनना पड़ता है, जिससे हमारा आने वाले भविष्य का निर्धारण होता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं होता है। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि अपने मन को ईश्वर में समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में सुकून की लहर दौड़ जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्या कर रहा है, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सोच बदलो, सब बदल जाएगा। जब कोई दुखी होता है तो हम उसे कितना प्यार से समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान व दुखी हो तो अपने मन से पूछो कि कब तक दुखी रहना है। आपका मन कहेगा उन्होंने गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन शायद ऐसा कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने गलत किया है। लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, यह ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, अंत में तलाश सिमट जाती है। कृष्ण कहते हैं कि माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद हमारे जीवन में दूसरा स्थान रखती है, जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जीवन को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन में मोह इतना ही करें कि बुराई छिप जाए और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। देखो, नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हम परिस्थितियों को निपटना नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसा एक भी चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसलिए खुश रहे। खुश नसीब वह नहीं जिनके नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। प्रसन्न चित्त बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा उसका भाग्य लिख दिया जाता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किस मिलना है, यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और प्रेम इत्यादि सभी सुख को त्याग दो, जिसका आपके लक्ष्य में कोई लेना देना नहीं है। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का अहंकार करें, क्योंकि एक दिन यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, पर आप उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। ज्यादा सुख होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को बिना चिंता किए हुए
अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सही काम वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही काम वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। कुछ लोग आजकल बहुत परेशान रहते हैं। उन्हें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। बस परमात्मा पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है और न भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो वर्तमान में ही रहकर जीना चाहिए। संघर्ष ही जीवन का असली सार है। जिसे जीतना खुशी है, हारना अनुभव है और लड़ना ही जिंदगी है। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, बल्कि प्रतिदिन अपने खुद की कीर्ति तोड़ो, क्योंकि आपकी सफलता अपने आप से एक लड़ाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। जीवन में महानता के लिए विश्वास और समर्थ दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना आदमी कभी भी महान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी तो कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, पर उन्होंने कभी सोचा है कि सामने वाले पर क्या बीतती है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसे मनुष्य पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। यदि तुम इस जमाने के शरण में जाओगे तो यह तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, और यदि आप भगवान की शरण में जाओगे तो वह तुम्हें इतना आगे ले जाएंगे कि यह जमाना देखते ही रह जाएगा। जीवन में किसी से डरना नहीं चाहिए। डरना तो केवल अपने कर्मों से चाहिए, क्योंकि यह कभी भी माफ नहीं करते हैं। जीवन में मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। पर तुम दिल से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। देखो, जिस प्रकार आग सोने को परखती है, उसी प्रकार मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होने वाला काम होकर ही रहेगा, चाहे आप उसमें भागीदार बनो या नहीं। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पर जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में समय को बर्बाद करना छोड़ दो, वरना जब यह समय आपको बर्बाद करने लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी कहां से कहां चली गई। नए लोगों के साथ हम चाहे कितनी भी खुश हो जाएं, लेकिन जब वह दिल दुखता है तो हमें पुराने ही याद आते हैं। जीवन में कभी भी किसी इंसान को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरे कभी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सब बड़े लोग साथ छोड़ देते हैं तो वह गरीब दोस्त ही हमारे काम आते हैं। देखो, यह प्रकृति का नियम है कि हर दिन परिवर्तन होना, इसीलिए आप इस प्रकृति को नहीं रोक सकते हो। आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े।
तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है शिवाय विश्वास के। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबसे बड़ा वार विश्वासघात होता है, जो आदमी को घट घट से तोड़ देता है। एक बार विश्वास टूट जाता है तो कभी वापस नहीं जुड़ता है। देखो, सच्चा व्यक्ति ही आपको बुरा बोल सकता है, क्योंकि वह आपका कभी बुरा बनते नहीं देख सकता। इसलिए आप जीवन में कम मित्र बनाओ, लेकिन सच्चे मित्र बनाओ। जीवन भर खुश रहना है तो अपनी जिंदगी ऐसी बना लो कि आपके साथ कोई रहे या ना रहे, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु यदि पानी खारा हो तो फूल खिलते भी नहीं। परंतु भाव अच्छे हो, आपके कर्म भी अच्छे हो, लेकिन आपकी वाणी खराब हो तो रिश्ते कभी भी टिकते नहीं हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।